तो उन्होंने नाराज नहीं बोला, उन्होंने तो रास्ते का जो भी पथिक था, भाई पथिक मैं तेरे को लूटूंगा, मुझे कुछ चाहिए। तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक भगवान नाम के सिवाय कुछ नहीं है, और ये हाथ पे करताल लेकर के चल रहा हूँ, ये चाहिए तो ले ले। उसने कहा ये नहीं चाहिए, कुछ आभूषण दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे। इसका क्या करना मैंने, ये मजीरे लेके कहाँ पे जाता, फिर उनका घर वाले मेरे सर पे ही मार देंगे। तो नारद जी ने कहा कि मैं तेरे को इतना कुछ दूंगा कि तुझे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा अच्छा, अभी तो बोलूं कि मैं केवल बेच, और अभी कह रहा मैं इतना कुछ दे दूंगा। तो उसने कहा दे दे। तो नारद जी ने कहा मेरा ही काम करके करना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी कह रहे क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कर मेरे को यहाँ पेड़ पे बांध दे। चोर है कि ऐसे तो विश्वास आएगा नहीं, क्योंकि चोरी डाकू इत्यादि का काम करते थे। ऐसा करो मेरे को पेड़ पे बांध दो, और बांधने के बाद ऐसा करो मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढ के लाओ। कहते क्या प्रश्न है महाराज? कि अपने घर जाओ, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार वालों के लिए आप ये लोगों की चोरी डकैती इत्यादि लूटपाट कर रहे हो, उनसे ये पूछो अगर कल के दिन मेरे को कोई राजा सजा देता है, मैं कहीं फंस जाता हूं, तो क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? उसने कहा बस। उसने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, मैं अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्यों नहीं आएंगे, मेरे अपने हैं। अरे नारद जी ने कहा एक बार घर तो जा, पूछ के तो आ। तो नारद जी के कहने पे वाल्मीकि जी आज अपने घर को चले। नारद जी को एक रस्सी पे बांध दिया। अब जब वाल्मीकि जी अपने घर पहुंचे, अपने धर्मपत्नी से मिले, सर्वप्रथम उनसे पूछा भाई मैं तो बहुत दिन के बाद भेजली, पुलिस हो उठे थे, लिहाला डंडा मारला कुछ करला, तो क्या तुम्हें मदद कर ली? तो उसने कहा मैं नहीं जानती हूँ तुम कहाँ से क्या लाते हो, मेरा तो काम है जो आप लाओगे वो इस परिवार को बना करके खिलाना पिलाना, इन बच्चों की देख रेख करना। मैं क्या जानू तुम बाहर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे झगड़ों में मैं क्यों फंसूं? उसने अपने माता पिता से पूछा। उन्होंने कहा बेटा आज तक हमने तेरा भरण पोषण किया, अब तेरी जिम्मेदारी है, तो तेरे झगड़े फसाद भी तेरे को ही निपटने पड़ेंगे, हम किसी काम में नहीं आए। बच्चों को पूछा, उनने भी हाथ खड़े कर दिए। वाल्मीकि जी की वहां क्या हो गई है, दिमाग घूम गया कि जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे माँ पिता, ये सब, आज अगर विपत्ति का समय आन पड़ा, ये तो हाथ खड़े करने को तैयार हो गए। बस वहीं से वो वापस हो गए। अब वो वापस हो गए, नारद जी के पास आकर के उनके चरणों में गिरे। हे नारद जी, जिनको मैं अपना समझता था, उन्होंने ही क्या कर दिया, आज मैंने केवल ऐसा ही पूछा, जबकि मेरे पे कोई विपत्ति नहीं है, लेकिन सब मान लो कि कल को कोई विपत्ति मेरे पे आ जाती है, आज विपत्ति नहीं है तब इन्होंने मना कर दिया है, तो कल की क्या गारंटी है ये आए। वहीं से उनका बैराग जागा और नारद जी के चरणों में शीश नवा करके प्रार्थना करने लगे, अब तो आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो नारद जी ने कहा उद्धार तो मैं करूंगा, लेकिन तूने जीवन भर कभी भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, उल्टे सीधे काम ही किया, तो क्या भगवान का नाम ले सकेगा? उसने कहा कैसे होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा। अच्छी बात है तो मेरे से बोली ही नहीं जाती है, क्योंकि मैंने ये काम तो कभी किया ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, उसका नाम जैसे मर्जी लेगा, उल्टा ले ले, सीधा ले ले, टेढ़ा ले ले, बिंगा ले ले, उससे उद्धार ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी रूप में, किसी भी तरह से इसको जब भी पुकारोगे ये तुम्हारी सुनेगी ही सुनेगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुनेगी, सुनेगी।
तो उन्होंने कहा तुम भगवान का नाम जिस भी रूप में लोगे भगवान तुम्हारी सुनेंगे ही सुनेंगे। तो बोला क्या बोलूं? उन्होंने कहा तू ऐसा कर ठीक उल्टा। अब हम बोलते हैं राम राम, तो वाल्मीकि जी ने कहा मरा 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 मरा। अब उल्टी बोलता था तो इसलिए उसको उल्टा बोलने में दिक्कत नहीं हुआ। वो निरंतर बस नारद जी ने कहा आज से ये मंत्र है और तूने इसका जाप करना है, बाकी सब दुनिया छोड़। अब वाल्मीकि जी बैठे और वो लगे मरा 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 राम 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 मरा 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 राम 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 राम। वो मरा मरा बोलते बोलते वो मरा से राम 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 पे पहुंच। वो अमर नाम उनकी जीवा में ऐसा बैठ गया, उन्होंने ऐसी रामायण लिख डाली। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जप। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो उल्टा नाम जपने मात्र से ही वो ब्रह्म के समान हो गए। तो कब? गृहस्थ आश्रम में आने के बाद। भक्तजनों, जब वो उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो सकते हैं, अरे आप और हम तो पढ़े लिखे भी हैं, तो हम क्या सुल्टा नाम जप करके उस महामाई के चरणों में लीन नहीं हो सकते? हम नहीं ब्रह्म के समान बन सकते? बन सकते, लेकिन उसके लिए एकाग्रता, नाम का स्मरण निरंतर। तो जनक जी महाराज ने उनको बताया किस प्रकार से ऋषि मुनियों के द्वारा भी गृहस्थ आश्रम के बाद ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, और आज वहां से उनको घर की ओर भेज दिया। वे अपने घर पे आए, और इसमें जो है आगे उनके विवाह का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव महाराज का विवाह का वर्णन नहीं है, लेकिन देवी भागवत में कहते हैं उन्होंने माँ देवी की आराधना करी, और आराधना करने के बाद माँ ने उन्हें कहा आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। उन्होंने विवाह किया और उनके यहाँ पे पुत्र भी बताए गए। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हुए, जैसे कि कल हमने कहा था, आज आप लोग क्योंकि समय भी हो गया है, कुछ पल पहले थोड़ा सा समय इधर हो गया, अब आगे की कथा में चले। आज मधुकैटभ के बारे में हम बताएंगे, मधुकैटभ का उपाख्यान। यहाँ पे अब सोनकाद ऋषि पूछते हैं कि आपने पूर्व में बताया था कि भगवान विष्णु के कर्ण मैल से, कान के अंदर से जो मैल होता है, उससे मधुकैटभ उत्पन्न हुए थे, और युद्ध करने के बाद भगवान ने छोड़ दिया। तब तक हैग्रीव को मारने चले गए। तो उन मधुकैटभ का क्या हुआ? उन मधुकैटभों को किसने मारा, और उनको इतना वरदान कैसे प्राप्त हुआ, इतनी शक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई कि उनको मारने के लिए क्या कुछ किया? कृपा करके वो कहानी हमें पूर्ण सुनाइए। तो फिर इधर सूत जी महाराज कह रहे हैं, विष्णु कर्ण मनोधूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो चतौ दैत्यो प्रवृद्धो सागरे जलहि। वो मन्मथ दैत्य सागर में जब कई वर्षों तक पड़े रहे, उनके मन में प्रश्न आया, ये इतना जल कहां से है, और इस जल में बिना धरती के हम इस जल में खड़े हैं कैसे? कोई तो कारण है, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हम इस जल में ऐसे खड़े हैं, और इतना अथाह सागर है। वो अब ढूंढ में निकल गए, घूमने लगे कि ये इसका एक कहाँ है, कौन ऐसी शक्ति है जो हमें ऐसे पानी में खड़े करे हुए, कुछ तो है। वो उसकी ढूंढ में निकल गए। आज मधुकैटभ
चलते चलते उनको रास्ते में एक शब्द सुनाई दिया, पानी कहीं से गिर रहा था और उस शब्द से आवाज आ रही थी, एक ही मात्रा होती है बिना बिंदु के, ए सुनाई दे रहा है। अब ये क्या है, अगर इसमें बिंदु लग जाए तो माँ भगवती का, सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं वाग्वादिन्ये नमः, आपने सुना होगा। अब उनको वो ए शब्द जब सुनाई दिया, उन्होंने उसका ही जाप करना, उनके काम लगा ये शब्द कहीं से आ रहा है। उन्होंने जब उसको स्मरण करना शुरू किया, उनके अंदर एक शक्ति जागृत होने लगी। अब जागृत होने लगी तो उन दैत्यों ने उसका जाप करना शुरू कर दिया। निराहारो जितात्मानो तमस्तस्सो समाहितो बभूवतुर्विचिन्तेव जप ध्यान परायणो। एक वर्ष सहस्त्रम तो ताभ्यां तप्तं महत्तमः प्रसन्ना परमाशक्ति जय सा परमात्मयो। उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे आहार छोड़ दिया, निराहार रह करके उस बीज मंत्र का जाप करने लगे। बाद में वायु का सेवन करना भी छोड़ दिया और निरंतर उस मां भगवती जगदम्बा के ध्यान में 1000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, तपस्या किया। अब जब तपस्या करने लगे तो एक दिन उनके पास आकाशवाणी हुई और मां भगवती बोली, वरम वांछितम दैत्यो प्रोतम परम संपदम ददामि परितुष्टामि युवयोस्तपसा। हे मधुकैटभ, तुमने कई वर्षों तक तपस्या करी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम क्या करो, वर मांगो, क्या वरदान तुम मांगना चाहते हो, मैं तुमसे खुश हूं। लेकिन आकाशवाणी